हेलो, मैं हूँ आशीष कुमार। आज हम लोग पढ़ रहे हैं परिमेय संख्या के दशमलवीय रूप का भिन्न यानी p/q के रूप में परिवर्तन। इसे समझने से पहले हम लोगों को यह समझना पड़ेगा कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा कैसा होता है। तो हम लोग जानते हैं परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है। जो शांत दशमलव प्रसार होता है उसे p/q के रूप में बदलना बहुत ही आसान होता है। जैसे कि 0.75 को p/q के रूप में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 0.75 क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, इसलिए हम लोग गुना करेंगे 100 से और डिवाइड भी करेंगे 100 से। अब ऊपर जो ये दोनों संख्याएं हैं ये जब गुना होंगी तो 75 हो जाएगी, नीचे में 100। इस प्रकार से हम लोग जो शांत दशमलव प्रसार है उसे p/q के रूप में आसानी से बदल सकते हैं। अब बात आती है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार को कैसे बदलेंगे। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार को बदलने के लिए कुछ विशेष रूल को फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि डेसिमल के बाद कितने अंक हैं, कितने डिजिट्स हैं और उन डिजिट में से कितने डिजिट पर रेकरिंग है। यदि डेसिमल के बाद जितनी सारी डिजिट्स हैं उन सारी डिजिट्स पर रेकरिंग है तो उन सारे डिजिट्स को या तो 10 से या तो 100 से या 1000 से गुना करके उन सारे डिजिट्स को डेसिमल के बाएं तरफ लाना होगा, यानी डेसिमल को उसके दाएं तरफ ले जाना होगा। वैसे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास जो संख्या है वह है 0.3 पर रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब होता है कि ये 3 जो है अनंत बार आएगा, मतलब यहाँ पर 3 का सागर है, बहुत सारे 3 यहाँ पर, बाद में यहाँ पर बहुत सारे 3 हैं, सागर है, 3 का सागर है। यदि इस 3 में से एक 3 को हम लोग निकाल भी लें तो फिर दाएं साइड कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये हमेशा ध्यान में रखने वाली बात है। ये रेकरिंग का मतलब इतना 3 है, इस 3 में से एक 3 को हम लोग निकाल के बाएँ साइड ले भी जाएँ तो फिर दाएँ साइड कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हम लोग उसको दाएँ साइड के जो पार्ट्स हैं उसको 3 पर रेकरिंग तब भी लिख सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसको हम लोग आगे सवाल में यूज करेंगे। अब सबसे पहले जो संख्या दी हुई रहती है उस संख्या को x मानना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पर दी हुई संख्या को x मान लिया है, x = 0.3 टू द पावर रेकरिंग। अब ये जो समीकरण बन गया, नया समीकरण, इस समीकरण को समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 में 10 से गुना करने पर, 10 से गुना क्यों कर रहे हैं भाई, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर डेसिमल के बाद एक डिजिट है जिस पर रेकरिंग है, तो एक डिजिट को यहाँ पर डेसिमल के बाएं साइड लाने के लिए 10 से गुना करना पड़ेगा हम लोगों को। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 10 से गुना कर दिया। 10 से गुना करने पर बाएं साइड x में 10 से गुना हुआ तो 10x हो गया, और दाएं साइड गुना होगा तो ये जो 3 का समुद्र था, 3 पर जो रेकरिंग था उस रेकरिंग में से एक 3 बाएं साइड आ गया, फिर दाएं साइड तो 3 का रेकरिंग ही बचेगा, क्योंकि यहाँ पर 3 का तो अनंत बार रिपीटेशन होना है, 3 का बहुत बड़ा समुद्र है, उस 3 में से एक 3 डेसिमल के बाएं साइड आ गया। अब हमारे पास यहाँ पर 2 समीकरण है, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरणों को चलिए आपस में घटाते हैं। समीकरण नंबर 2 घटो समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2 क्या है, 10x = 3.3 टू द रेकरिंग, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। समीकरण नंबर 2 लिख दिया, फिर समीकरण नंबर 1 लिख दिया। अब बाएं साइड को घटाएंगे तो 9x बचेगा, दाएं साइड को घटाएंगे तो 3 बचेगा, और इस प्रकार से x = 3/9 यानी 1/3, ये मैंने p/q के रूप में इसे बदल दिया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब की बार हमारे पास जो सवाल है उस सवाल में डेसिमल के बाद 2 डिजिट है और दोनों डिजिट पर रेकरिंग लगा हुआ है। तो मैंने पहले भी कहा था कि सबसे पहले हमें विचार करना पड़ेगा कि डेसिमल के बाद कितना डिजिट है और उन डिजिट में से कितने डिजिट पर रेकरिंग लगा हुआ है। यदि डेसिमल के बाद आने वाले सभी डिजिट पर रेकरिंग है तो उस सभी डिजिट को एक साथ हमें डेसिमल के बाएं लाना होगा। यहाँ पर डेसिमल के बाएं इन सारे डिजिट्स को लाने के लिए हमें 100 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट है।
सबसे पहले हम लोग दी गई संख्याओं को x मानते हैं तथा इस समीकरण को समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब की बार हमें 4 यानी 2 डिजिट्स को डायरेक्ट जो है कि यहाँ पर बाएं साइड लाना है डेसिमल के, इसलिए हम लोग गुना कर रहे हैं 100 से। 100 से गुना करेंगे तो लेफ्ट साइड में x में 100 गुना होगा, ये हो जाएगा 100, और राइट साइड में 100 से गुना होगा तो ये 4 यानी 44.44। अब 44.44 दाएं साइड 44 कैसे बचा? अरे 44 पर रेकरिंग है, यानी 44 का तो वहाँ पर समुद्र है, समुद्र से एक बूंद पानी निकल के बाएं साइड आ गया। यहाँ पर 44 का समुद्र है, 44 का यहाँ पर समुद्र है, इसमें से एक 44 निकल करके ये क्या हो गया कि डेसिमल के पहले आ गया। तो क्या फर्क पड़ने वाला है? दाएं साइड। अब हमारे पास फिर से 2 समीकरण है, इन दोनों समीकरण को जब हम लोग घटाएंगे तो ये होगा इस प्रकार से। पहला समीकरण 100 इज इक्वल टू 44.44 रेकरिंग, एंड दूसरा समीकरण जो है ये x इज इक्वल टू 0.44। इसको जब हम लोग घटाएंगे इन दोनों समीकरण को तो हमारे पास बचेगा 99x इज इक्वल टू 44, और इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 44/99। इसको हम लोग काट भी सकते हैं 11 से, 11 4 जा 44 एंड 11 9 जा 99। इस प्रकार से हमारा ये P/Q के रूप में क्या आ गया 4/9। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारे पास कैसा है? अब की बार सवाल थोड़ा सा बदल गया है। अब की बार सवाल ऐसा है कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट तो है लेकिन रेकरिंग एक ही डिजिट पर है। डेसिमल के बाद 2 डिजिट तो है लेकिन रेकरिंग एक ही डिजिट पर है। ऐसी स्थिति में हमें वैसे डिजिट को डेसिमल के बाएं लाना पड़ेगा। सबसे पहले वैसे डिजिट को डेसिमल के बाएं लाना पड़ेगा जिस पर रेकरिंग ना है, और फिर दूसरी बार में सारे डिजिट्स को हम लोग डेसिमल के बाएं साइड लाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स यानी कि 2 डिजिट्स हैं, उनमें से एक ही डिजिट ऐसा है जिस पर रेकरिंग नहीं है, उसको पहले हम लोग बाएं लाएंगे। तो उसको बाएं लाने के लिए, एक डिजिट को बाएं लाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? समीकरण नंबर 1 में, जो कि हमारा जो x बराबर ये दी गई संख्या है वह समीकरण नंबर 1 है, उस समीकरण नंबर 1 में हमें क्या करना पड़ेगा? 10 से गुना करना पड़ेगा। 10 से क्यों गुना? क्योंकि हम पहले एक डिजिट को बाएं साइड ला रहे हैं। इस प्रकार से 10 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 4.3 पर रेकरिंग। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। अब की बार दूसरी बार हमें इन दोनों डिजिट्स को एक साथ बाएं साइड लाना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? 2 डिजिट को बाएं साइड एक साथ लाने के लिए 100 से गुना करना होता है। तो अब की बार हम लोग 100 से गुना कर रहे हैं, तो x में 100 से गुना करेंगे तो 100x, और इसमें यदि 100 से गुना करेंगे तो ये दोनों डिजिट जो है कि बाएं साइड आएगा, और ये 3 पर रेकरिंग दाएं साइड बचेगा। 3 पर रेकरिंग इसलिए बचेगा क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 पर रेकरिंग है, यानी कि 3 का तो समुद्र है, तो एक 3 बाएं साइड आ जाने से दाएं साइड के 3 में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, इसलिए दाएं साइड 3 पर रेकरिंग बच ही जाएगा। अब हमारे पास फिर से समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 2 है, इन दोनों को आपस में घटाते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है समीकरण नंबर 3 घटो समीकरण नंबर 2। इसको घटाने पर बाएं साइड में 100 माइनस 10x इज इक्वल टू 90x, एंड दाएं साइड में 39 आ रहा है। इनको जब मैंने फिर से डिवाइड किया तो ये आ गया x इज इक्वल टू 39/90, और इसको डिवाइड करने पर ये आएगा 13/30। ये हमारा हो गया P/Q के रूप में। और उसके बाद और सवाल देखते हैं कि और किस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं। अब उसी प्रकार के सवाल हैं, लेकिन यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स है, लेकिन इस 3 डिजिट्स में केवल एक ही डिजिट पर रेकरिंग है। मैंने शुरू में ही बताया कि सबसे ध्यान देने वाली बात है कि डेसिमल के बाद कितना डिजिट है और उन डिजिट में से कितने डिजिट पर रेकरिंग है। पहले बिना रेकरिंग वाले डिजिट को बाएं साइड लाना होगा, फिर रेकरिंग सहित सभी डिजिट्स को बाएं साइड लाना होगा। तो सबसे पहले हम लोग मानते हैं दी गई संख्याओं को x, और उसके समीकरण को मानते हैं पहले समीकरण को समीकरण नंबर 1। अब हमें पहले वैसी संख्याओं को बाएं साइड लाना है जिस पर रेकरिंग नहीं है।
वो संख्याएं कौन कौन है, 4 2, इनको लाना है। तो 2 डिजिट्स को हमें बाएं साइड लाना है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में 100 से गुना करेंगे। और 100 से गुना करने पर ये क्या हो जाएगा, 100x और इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 42.6 पर रेकरिंग। 42 दोनों आ गया बाएं साइड और 6 पर रेकरिंग जो है दाएं साइड बच गया। ये समीकरण हो गया समीकरण नंबर 2। अब की बार हमें क्या करना है, अभी तो मैंने बिना रेकरिंग वाले डिजिट्स को बाएं साइड लाया, अब की बार रेकरिंग सहित तीनों डिजिट्स को हम लोग बाएं साइड लाएंगे। तो 3 डिजिट्स को बाएं साइड लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 1000 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने 1000 से गुना किया, तो x में 1000 से गुना करने पर 1000 होगा। और दाएं साइड ये तीनों संख्याएं डेसिमल के पहले आ गई और 6 रेकरिंग दाएं साइड बच गया। अरे 6 क्यों बचा, क्योंकि 6 का तो हम समझ रहे हैं, यहाँ पर हमें पहले वाले वीडियो में भी देखा 6 का तो बाढ़ है दाएं साइड, तो उसमें से एक 6 आ गया तो क्या होगा, वो 6 के बाढ़ में 6 के समुद्र में फ़र्क पड़ने वाला है, नहीं पड़ने वाला है। इसलिए 6 जो है दाएं साइड वो बरकरार बना रह गया। अब हमारे पास फिर से समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 है। इन दोनों समीकरण को हम लोग घटाते हैं। यहाँ पर मैंने फिर से इसको घटाया, यहाँ पर हो गया समीकरण 3 घटो समीकरण 2। समीकरण 3 है 1000x बराबर 426.6 टू दी पावर रेकरिंग। और समीकरण नंबर 2 है 100x इज इक्वल टू 42.6 टू दी पावर रेकरिंग। और घटाने पर यह होगा 900 इज इक्वल टू 384 और x इज इक्वल टू 384/900। ये मानक रूप में भी आ सकता है, ये कट सकता है, उनको हम लोग काट के और छोटा बना सकते हैं। चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल किस प्रकार का है। अभी हमारे पास यहाँ पर देख सकते हैं कि अगला सवाल जो है, पहले इससे पहले हम लोग देखते हैं कि जितने सवाल अभी तक बनाए उन सारे सवाल में डेसिमल के बाद डेसिमल के पहले जीरो रहता था। जैसे 0.3 टू दी पावर रेकरिंग, तो डेसिमल के पहले जीरो है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेसिमल के पहले कोई ना कोई डिजिट है, तो कोई बात नहीं है, बिल्कुल भी इसमें कोई नया रूल नहीं है कि डेसिमल के पहले कोई डिजिट आ गया, जीरो के जगह पर कोई डिजिट आ गया तो फिर दूसरा रूल लगाना पड़ेगा। कोई सेम टू सेम है। जैसे कि आप 3 को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, 3 को भूल जाएंगे तो क्या होगा 0.67। जैसे 0.67 को हम लोग हल कर सकते हैं, उसी प्रकार से इसको भी हल करेंगे और हमारा आंसर आएगा, आराम से आएगा, कोई गलती होने की चांस नहीं है। तो सबसे पहले दी गई संख्याओं को हम लोग क्या करेंगे, दी गई संख्याओं को हम लोग मानेंगे x और समीकरण को मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब हमारे पास देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है और दोनों डिजिट पर रेकरिंग है। दोनों डिजिट पर रेकरिंग है तो हम लोग दोनों डिजिट को एक साथ निकालेंगे। अब दोनों डिजिट को एक साथ निकालते हैं और दोनों डिजिट को एक साथ निकालने के लिए समीकरण 1 में किससे गुना करना पड़ेगा, 100 से। और ये हो जाएगा 100x इज इक्वल टू 367.67। अरे बाद में डेसिमल के बाद 67 रेकरिंग कैसे बच गया, बचेगा क्यों नहीं, यहाँ पर 67 का तो समुद्र है, क्योंकि 67 पर तो रेकरिंग है, बहुत बार अनंत बार आएगा। उसमें से 67 में से एक 67 बाएं साइड आ गया, तो दाएं साइड क्या फ़र्क पड़ने वाला है, क्या कमी होने वाला है। अब हमारे पास फिर से 2 समीकरण है, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरणों को यहाँ पर घटाते हैं और ये समीकरण नंबर क्या हो गया, समीकरण नंबर 2 घटाओ समीकरण नंबर 1। समीकरण 2 है 100x इज इक्वल टू 367.67 रेकरिंग। और समीकरण नंबर 1 है x इज इक्वल टू 3.67 टू दी रेकरिंग। और इस प्रकार से बाएं साइड घट के हो जाएगा 99x और दाएं साइड हो जाएगा 364। और इस प्रकार से x इज इक्वल टू 364/99। ये हमारा सवाल बनकर तैयार हो गया, P/Q के फॉर्म में चेंज हो गया। देखते हैं अगला सवाल किस प्रकार का है। अभी हमारे पास यहाँ पर हम लोगों ने देखा जिस प्रकार का सवाल बनाया उसी प्रकार का सवाल है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, लेकिन उसमें से एक ही डिजिट पर रेकरिंग है। तो और डेसिमल के बाद यहाँ पर 0 नहीं है, कोई ना कोई डिजिट है। तो इस प्रकार के सवाल को जैसे कि हम लोगों ने पहले बनाया, जैसे कि 0.343, इस प्रकार के सवाल जो बनाए, इसी प्रकार के सवाल जैसा ट्रीट करना है। इस सवाल को भी इसी सवाल के जैसा
सब बनाना है। चलिए तो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वैसे डिजिट्स को पहले डेसिमल के बाएं साइड लाएंगे जिस पर रेकरिंग नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिना रेकरिंग वाला 2 डिजिट्स है और दोनों डिजिट्स को बाएं साइड लाने के लिए, इस दोनों डिजिट्स को बाएं साइड लाने के लिए हमें 100 से गुना करना पड़ेगा। उसके पहले हम लोग दी गई संख्याओं को मानते हैं x और समीकरण को मानते हैं समीकरण नंबर 1। और फिर समीकरण 1 में गुना करते हैं 100 से, क्योंकि हमें लाना है दो संख्याओं को बाएं साइड जिस पर रेकरिंग नहीं है। तो मैंने 100 से गुना कर दिया यहाँ पर और ये दोनों संख्याएं 3 4 बाएं साइड आ गया है, बन गया है 234.3 टू दी पावर रेकरिंग। यहाँ पर आप देख रहे हैं 234.3 टू दी पावर रेकरिंग, 3 टू दी पावर रेकरिंग, क्योंकि 3 पर रेकरिंग है। बहुत रेकरिंग कहने का मतलब 3 बहुत बार रिपीट यहाँ पर हो रहा है। अब उसके बाद हमें पता है कि डेसिमल के बाद जितने सारे डिजिट्स हैं उन सारे डिजिट्स को बाएं साइड लाना होगा। तो उन सारे डिजिट्स को बाएं साइड लाने के लिए हमें 1000 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स है। तो 1000 से गुना करने के बाद ये हो गया 1000 इज इक्वल टू 2343.3 रेकरिंग। 3 रेकरिंग बची क्या? हाँ बचेगा, क्यों नहीं, क्योंकि 3 पर तो रेकरिंग है, उसका तो समुद्र है। एक समुद्र से एक बूंद पानी निकलने से क्या फ़र्क पड़ेगा समुद्र को, वह समुद्र तो दाहिनी साइड उसी प्रकार का रहेगा। अब हमारे पास फिर से समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 है। इन दोनों समीकरण को आइए घटाते हैं और हमें मिल जाएगा रिजल्ट। कैसे हम लोग करते हैं, देखिए समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 2 को जब घटाएंगे तो बाएं साइड आएगा 900 और दाएं साइड आ जाएगा 2109। x इज इक्वल टू 2109 बाय 900। ये हो गया हमारा p/q के रूप में एक्सप्रेशन डेसिमल संख्याओं का। अब इस प्रकार से आपके लिए कुछ सवाल मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, आपको ये सवाल बनाने हैं। अब देखिए ये अभ्यास प्रश्न है, इनमें लगभग जो है कि 8 सवाल है। इसको आप बनाइए। इन सारे सवालों को, इन सारे डेसिमल वाले फॉर्म को, डेसिमल के रूप में जो परिमेय संख्या, इन सारे डेसिमल वाले फॉर्म को आपको p/q के रूप में बदलना है। आप बदलिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए कि कैसा लगा वीडियो। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें।